हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से मैट्रिमोनियल मामले ऐसे होते हैं जहां पर अनफॉर्चुनेटली वाइफ की डेथ हो जाती है। दोस्तों अगर ये डेथ पति या उसके किसी परिवार वालों की वजह से हो रही है तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, 100% सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार जो वाइफ होती है उसकी डेथ एक्सीडेंटली हो जाती है, किसी बीमारी की वजह से हो जाती है या किसी भी और वजह से दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे केस में जो उसके परिवार वाले होते हैं वो पति और उसके पूरे परिवार का नाम एफआईआर में लिखवा देते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। और इवन कुछ मामले तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पत्नियां खुद ही इसका दुरुपयोग करती हैं और कहती हैं, अपने ससुराल वालों को धमकी देती है कि भाई ऐसा है, मैं खुद को कुछ कर लूंगी और तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी। ऐसी कई सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास भी होंगी और मेरे पास भी हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इस लॉ का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है और एक बड़ा लॉ होता है जहाँ पर पति और उसके पूरे परिवार का जीवन खराब हो सकता है। और ऐसा ही दोस्तों ये मामला है जहाँ पर पति और उसकी मदर को 10 साल की सजा पड़ गई। तो दोस्तों ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जितना जरूरी यह है कि दोषियों को सजा हो, उतना ही जरूरी यह भी है कि किसी निर्दोष को सजा ना हो। अब दोस्तों देखिए, कोर्ट का काम यही होता है कि इन चीज़ों को एनालाइज करे और देखे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। तो इस वीडियो में आपको ये जजमेंट में बताऊंगा कि कैसे कोर्ट ने एनालाइज करके पति और उसके परिवार वालों को ये पाया कि उन्होंने इसके साथ कोई क्रूएल्टी और हेरेसमेंट नहीं करी है। कई बार होता है कि वो चीज़ें आपके मामलों से भी मैच करती हैं, तो आपको इस चीज़ों से बहुत हेल्प मिल सकती है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ की निरंतर जानकारियाँ आपको मिलती रहें। और साथ ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि हम कम से कम एक दूसरे को बाय फेस जान सकें। और दोस्तों इस मामले में क्या था कि पति और उसकी माताजी को 10 साल की सजा लोअर कोर्ट ने कर दी थी। अब इस ऑर्डर को उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दोस्तों यहाँ पर जो कंप्लेनेंट थी वो लड़की की माँ थी और लड़की की जो माँ थी उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनकी बेटी के साथ वो लोग क्रूएल्टी करते थे, हैरेसमेंट करते थे, उसको परेशान करते थे। उसकी 8 महीने की जो मैरिड लाइफ थी उसमें उन्होंने उसे बहुत हैरेस किया, परेशान किया, उसके साथ क्रूएल्टी करी। और क्रूएल्टी का जो इंसिडेंट बताया था वो ये बताया था कि वो उसकी मैरिज की तुलना अपनी बेटी की मैरिज के अरेंजमेंट से करते थे। दूसरी चीज़ ये बताई, जो उनकी मदर इन लॉ थी वो उनको कहती थी कि आपको भी हाउस होल्ड कामों में और परफेक्शन की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि कोई नई बहू है, उसको प्रेज करना या कमेंट करना हाउस होल्ड वर्क के लिए नॉर्मल हाउस होल्ड का पार्ट है, जो कि बहुत ही कॉमन है और होता भी है। कोई नई बहू आती है उसको बहुत चीज़ें समझानी पड़ती है क्योंकि उस घर में नहीं होती है, उसे बताना पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे करना है, एक्सेट्रा। तो ये कोई क्रूएल्टी नहीं है, ऐसा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना। दूसरी चीज़ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मानी कि यदि उसको कोई ट्रबल थी तो अपने आसपास जो भी लोग अवेलेबल थे उनको बताती, लेकिन ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं रहा है कि पति और उसकी मदर इन लॉ ने उसको घर से बाहर निकाला हो या वो खुद परेशान होकर अपने मैट्रिमोनियल होम से अपने पेरेंटल होम में गई हो और इन ट्रबल्स की शिकायत उसने अपनी माताजी से या अपने भाई से की हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा भी कोई इंसिडेंट नहीं है कि उसकी माँ और उसके भाई ने ये सुना हो कि किसी पड़ोसी से कि उसके साथ कोई क्रूएल्टी हो रही है। तो हाईकोर्ट ने यह माना कि देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक नॉर्मल मैरिड लाइफ थी और डाउरी डिमांड को या क्रूएल्टी को, ऐसी माइनर चीजों को किसी भी तरह से 304 बी आईपीसी के सेक्शन के रिगार्डिंग कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। और कोर्ट ने भी माना कि मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जो है वो बहुत शॉर्ट है कन्विक्शन करने के लिए उन लोगों को 304 बी आईपीसी जैसी बड़ी धारा में। और जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया, यानी जो 10 साल की इनको सजा पड़ी थी वो कैंसिल कर दी गई। यानी कुल मिला के हाईकोर्ट ने माना कि जो पत्नी थी उसके साथ उन्होंने किसी प्रकार की क्रूएल्टी नहीं करी है। और देखिए दोस्तों, कहाँ 10 साल की सजा और कहाँ एकदम से बरी होना, बहुत फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों अगर किसी के साथ गलत हो भी जाता है तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसको चीज़ों को आगे चैलेंज करना चाहिए। यदि आप सच्चे हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट चीज़ों को देखेगा, समझेगा और आपको न्याय भी मिलेगा। और दोस्तों ऐसी परिस्थिति में तो आप ये कर भी नहीं सकते कि आपको 10 साल की सज़ा पड़ गई और आप खामोश बैठ जाएं। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा चल रहा है या ऐसा होने की संभावनाएं आपको दिखती है तो फिर आप इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हैं। एक रीसेंट जजमेंट है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।